Welcome ITDC India. As a presentation for Bhopal, we are with the mayor candidature from BJP, Shri Alok Sharma, and just we are welcoming them. Welcome Alok जी from ITDC India. आपका स्वागत है और हमारा एक एक्सक्लूसिव ये है आज विकास का रोड मैप जिसकी बात कर रहे हैं। आपको भविष्य के हिसाब से जो 5 साल का आपको जो आगे टेन्योर की तैयारी हो रही है, आपको क्या लगता है कि विकास किस तरह से होना चाहिए? देखिए, मेरा भोपाल स्वच्छ भोपाल हो, मेरा भोपाल सुंदर भोपाल हो, मेरा भोपाल विकसित भोपाल हो। इस विकास के संकल्प को लेकर मैं भोपाल के नगर निगम चुनाव में उतरा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सेवा करने का अवसर दिया है कि मैं भोपाल की जनता जनार्दन की सेवा करूँ। कुल मिलाकर मेरा विकास और विकास का एजेंडा रहा है। मैं विकास के एजेंडे को लेकर जनता के बीच में गया हूँ। और जिस तरह से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जो पूरे मध्य प्रदेश में विकास के काम किए हैं, भोपाल में महापौर परिषद ने जो विकास के काम किए हैं, उसका लाभ निश्चित रूप से भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी को निश्चित रूप से भोपाल में मिल रहा है। हमारा भोपाल ग्लोबल सिटी होना चाहिए, हमारा भोपाल स्मार्ट सिटी होना चाहिए, हमारा भोपाल डिजिटल सिटी होना चाहिए, हमारा भोपाल हेरिटेज सिटी होना चाहिए। इस दिशा में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के काम करना प्रारंभ कर दिए हैं। भोपाल में नगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, मैं महापौर बनकर आऊँगा, जनता मुझे चुनेगी, तो मैं जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि इन कामों को मैं नगर सरकार के माध्यम से आगे बढ़ाऊंगा। इस विश्वास को कायम रखने के लिए भोपाल की जनता जानना चाहती है, जैसे आपने स्मार्ट सिटी की बात की, तो सबसे पहले प्रश्न की क्या पार्किंग की समस्या को अगले 5 साल में निजात है भोपाल से? निश्चित रूप से भोपाल में जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है, आबादी काफ़ी बढ़ रही है, जिसके कारण ट्रैफिक की काफ़ी परेशानी होती है। उसके लिए हम मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कराएंगे, 2 पहिया वाहनों का भी निर्माण कराएंगे। भोपाल के व्यस्तम मार्केटों के अंदर ये काफ़ी समस्याएं देखी गई हैं। इसके लिए निश्चित रूप से एक निश्चित समय के अंदर हम कार्य योजना बनाएंगे। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भोपाल के अंदर शासकीय काफ़ी भवन जो हैं जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं, उनको हम एग्जामिन कराएंगे, उनका परीक्षण करवा के शासन से उनको हम नगर निगम को लेने का प्रयास करेंगे और वहाँ पर निश्चित रूप से एक समय अवधि के अंदर पार्किंग डेवलप करेंगे। एक स्मार्ट सिटी के लिए एक और बात चलती आई है, जैसे राजनीतिक उदासीनता ज़्यादा कहा जाएगा, खंती का ट्रांसफ़र, आप क्या उम्मीद करते हैं अगले 2 साल में? निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं तो यह चाहूँगा कि खंती हटना चाहिए, शहर स्वच्छ होना चाहिए, यह मेरी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को, पूरे वतन को, पूरे मल्क को स्वच्छ रखना चाहते हैं। मैं खुद चाहूँगा कि कचरे की खंती हटे, तो मैं बेंगलोर की तर्ज के ऊपर भोपाल के 85 वार्डों के अंदर कचरे के निष्पादन के लिए, कचरे के निपटारे के लिए मैं एक पूरे 85 वार्डों के अंदर प्लांट लगवाऊंगा और वहीं पे बिजली पैदा करूंगा। वहां का कचरा वहीं पे एकत्रित होगा, वहीं पे उसको नष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर स्मार्ट सिटी के लिए एक और बात उठती है लगातार कि गुड गवर्नेंस, और गुड गवर्नेंस के मामले में हम पुराने अनुभवों को छोड़ना चाहती है भोपाल की जनता। तो आप अपने आप को किस तरह से डाउन टू अर्थ रखना चाहते हैं? क्योंकि बताएं, अगर नेता और सामान्य जन के बीच में संवाद स्थापित नहीं हुआ तो परेशानियाँ आती हैं। आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, इसके लिए जनता के बीच में और जनप्रतिनिधियों के बीच में आपसी समन्वय तो बिल्कुल होना चाहिए। इसके लिए नगर निगम में 74वें संविधान में संशोधन भी हुआ है, मोहल्ला समितियों की परिकल्पना है। मैं निश्चित रूप से नगर निगम अधिनियम के तहत पूरे भोपाल के 85 वार्डों में मोहल्ला समितियों का गठन करूंगा और सोसाइटी के प्रमुख बुद्धिजीवी लोगों को सबको जोड़कर हर गली के, हर मोहल्ले के सुझाव आमंत्रित करके गुड गवर्नेंस की दिशा में भी हम बढ़ेंगे और पूरी तरीके से जनता का सहयोग भी लेंगे और जनता को सहयोग भी देंगे। यहाँ भोपाल की जनता के बीच में एक अजीबगरीब समस्या है कि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी और बीएमसी के बीच में एक समन्वय नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि नोडल एजेंसी होना चाहिए जिसके थ्रू सभी की अप्रूवल्स हों, तभी बने रोडों को खोदा जाए? देखिए, निश्चित रूप से नगर निगम एक विकास की नोडल एजेंसी है, पीडब्ल्यूडी नगर निगम एक विकास की एजेंसी है, कैपिटल प्रोजेक्ट एक विकास की नोडल एजेंसी है, भोपाल विकास प्राधिकरण भी एक नोडल एजेंसी है। हम कुछ चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बैठकर उनसे चर्चा करके यहाँ पे दिक्कत आ रही है, सारी एजेंसियों में समन्वय हो। और जो कई एजेंसियाँ आती है टेलीफोन के नाम पर और मोबाइल के नाम पर जो सड़क बनती है उसकी खुदाई करके चले जाते हैं और उसके बाद वो समय अवधि के अंदर नहीं होता, जनता को थोड़ी सी खुशी मिलती है, फिर खुदाई के नाम पे इसको दिया गया। इसका भी हम एक रोड मैप तैयार करके समय अवधि के अंदर अगर वो रोड की खुदाई करते हैं उसका शुल्क भी जमा करते हैं, परंतु उसके बारे में भी एक नीति का निर्धारण हम करेंगे। अभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न और अंतिम प्रश्न के रूप में पूछना चाहेंगे। भोपाल की जनता देख रही है कि एक चौक बाजार बरसों बरस पुराना, न्यू मार्केट उसके बाद, और उसके बाद में फिर एमपी नगर व्यावसायिक परिसर, तीनों सैचुरेशन पर आ गए हैं। आप चौथा कहाँ देखना चाहते हैं?
देखिए, चौथा उपनगर के रूप में कोलार विकसित हो रहा है और कोलार के अंदर भी काफ़ी संभावना है, तो कोलार की तरफ हम इसका ध्यान देने वाले हैं। यानी कोलार पे पानी पहुंचा पाएंगे? कोलार के अंदर 2016 के अंदर हर नर्मदे घर घर नर्मदे पहुंचाने का मेरा संकल्प है, उसको पूरा करूंगा। नर्मदा का जो संकल्प है 2016, हम मान सकते हैं कि लगभग आप दे पाएंगे पूरे भोपाल को? निश्चित रूप से कोलार की जनता को पानी मिलना चाहिए, पानी सभी को मिलना चाहिए, जनता को कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सेवा में विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी कर में विश्वास रखती है, भारतीय जनता पार्टी करनी और कथनी में अंदर कोई नहीं है। हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी ये सारे वादे किए हैं और हम चाहेंगे कि समय अवधि के अंदर चुनावी घोषणा पत्र को वादों को पूरा करें और भोपाल के 85 वार्डों के अंदर पानी मिले, इसके लिए हम व्यवस्था चाहिए। शुभकामनाओं से पहले अंतिम प्रश्न, विकास परक राजनीति और संप्रदायवाद राजनीति, आप कौन सी पसंद करें? देखिए, मैं तो कुल मिला के आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मेरा पूरा मकसद, मैं चूंकि इस भोपाल का बेटा हूं, भोपाल मेरी हर धड़कन के अंदर चलता है, हर धड़कन मेरी भोपाल के लिए है, क्योंकि मेरा जन्म भोपाल में ही हुआ है। भोपाल की इन्हीं गलियों में, लखेरेपुरा चौक, जुमराती, जैन मंदिर, इन्हीं गलियों में खेल कूद कर मैं बड़ा हुआ हूँ, रचा बसा हुआ हूँ। भोपाल मेरी आत्मा है, भोपाल मेरे प्राण हैं। भोपाल के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि भोपाल राजा भोज की नगरी है, भोपाल ताल तलैयों की नगरी है। भोपाल के अंदर गंगा जमनी जो तहजीब है हमारी रगों में सदियों से बहती चली आ रही है। हम सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलचल कर कुल मिला के 5 साल के अंदर भोपाल का नक्शा बदलूंगा। एक अच्छे आदर्श जनप्रतिनिधि रूप में, आदर्श सेवक के रूप में मैं काम करूंगा और मैं कोई भी 5 साल के अंदर ऐसा काम नहीं करूंगा कि जनता के नीचे मेरा सर नीचे झुके, जनता का सर नीचे झुके। अच्छा काम करूंगा, विकास का काम करूंगा और एक विकास को पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक रोल मॉडल के रूप में विकसित करने का मेरा प्रयास रहेगा। भोपाल की जनता, भोपाल की आवाम आपको पूरे सम्मान के साथ वहाँ महापौर बनाना चाहती है, तो आप अंतिम रूप में आपका जो भी मैसेज है, आपका जो भी संदेश है भोपाल की जनता को दीजिए। मैं तो भोपाल की जनता से यही कहना चाहता हूं, आने वाली 31 जनवरी को भोपाल नगर निगम के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक ज़मीन पे संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता को टिकट देकर एक ज़मीन पे काम करने वाले कार्यकर्ता का सम्मान किया है। ये सम्मान आलोक शर्मा का सम्मान नहीं है, ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी के ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता का सम्मान है। मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ, जिस तरह से हिंदुस्तान की जनता ने देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी है, तो नगर सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बने, जिससे विकास का पहिया तेजी से केंद्र से प्रदेश और प्रदेश से अपना नगर और नगर के बाद हमारे बाट के प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी के जिताइए। पूरे भोपाल में कमल का फूल खिलाइए, हंसिए, मुस्कुराइए, खिलिए, खिलखिलाइए, कमल का फूल खिलाकर नगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाइए। यही मेरा भोपाल की जनता से आह्वान है, निवेदन है, अपील है, गुजारिश है। भोपाल की जनता ITDC इंडिया की ओर से विजय की शुभकामनाएं। थैंक यू मैं क्षमा चाहता हूँ। आलोक शर्मा भाजपा प्रत्याशी के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जा सकता है कि ज़िंदगी की उड़ान अभी बाकी है, अभी तो ज़िंदगी के कई इम्तहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो आसमां बाकी है। थैंक यू ITDC भोपाल।